जीतू पटवारी अपने बयान पे आज भी काजिब है मतलब काबिल किस है बयान पर? कि 500 रुपये की 500 एकड़ जो जमीन है वो 1 रुपये के भाव में दी है। 500 एकड़ नहीं है। 500 करोड़ की। हाँ, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरी जीतू भाई से बात हुई थी, हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में। उसके पहले उसका एक बयान आया था जीतू भाई का पटवारी जी का। वो हमारे नेता हैं और मेरे तो पुत्र समान हैं, जहाँ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। ये जानकारी एक बीजेपी का विधायक हैं जिनकी मोहन यादव जी से नहीं पट रही है, उन द्वारा मुझे भी दी गई थी। और एक अखबार निकलता, कोई भूपेंद्र दयाल उसका प्रकाशक है और उसका एडिटर है, कि 1 रुपये में 500 करोड़ की संपत्ति एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। मैंने उसका पता लगाया और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला। फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार के यहाँ से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति विभाग के मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे और उसका सेक्रेटरी भी होगा, वो सरकारी कर्मचारी होगा। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी में नहीं था, तो इसलिए कह दिया। जयराम रमेश जी ने कहा है कि इस पूरे जमीन घोटाले वाले मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है। बिल्कुल है, केवल यही नहीं है, जमीन घोटाला ही नहीं है, रेत घोटाला भी है। अब बड़वानी में सरदार सरोवर में डूब का जो गांव है भादरा, कौन सा भादरा? बरदा। वहाँ जो पहले रेत खदान चल रही थी अवैध, पहले बड़वानी वाले कर रहे थे, अब वहाँ पर मोहन यादव जी का कोई चेला आ गया, कोई गुजर है, सतीश गुजर, उसने मार ठोक के बड़वानी वालों को भगा दिया क्योंकि उसके पास मोहन यादव जी का समर्थन है। तो ये अवैध खनन हो, अवैध रूप से व्यवसाय शराब का हो और निजी जमीन को, कृषि भूमि को आवासी और व्यवसायी करने में आप समझ रहे हो कि जो कृषि भूमि की ज़मीन का कीमत 1 रुपया है, आवासी करने से 5 रुपया हो जाती है और व्यवसाय कर दो 10 गुना बढ़ जाती है। वही जो है मोहन यादव जी ने की है। ज़मीन खरीदना बेचना हर व्यक्ति का अधिकार है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ज़मीन खरीद कर और उसका लैंड यूज़ चेंज करना ये अधिकार मुख्यमंत्री का है। और उन्होंने और दूसरी बात सड़क निकालना, जहाँ सड़क निकल गई आसपास की ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें वो उनके द्वारा चल रही सिद्धि विनायक कंपनी, वो सब इसमें शामिल हैं। इस पर उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। कमलनाथ जी के लापता के पोस्टर लग रहे हैं। नहीं, कमलनाथ जी कहीं लापता नहीं है। नकुलनाथ वहाँ जाते रहते हैं। कमलनाथ जी आज भी सक्रिय हैं और कमलनाथ जी अगर कहीं जाते हैं तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सबसे पहले जाते हैं। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन की बात कर जी, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन की बात करें। अरे आरएसएस तो लूट मचा रही है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये दोनों संगठन मिलकर इस देश के मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं अवैधानिक रूप से। अरे आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी संस्था बिना पंजीयन के चल सकती है क्या? उन पर कौन सा कानून लागू होता है? उनकी सदस्यता नहीं है। गुरु दक्षिणा वो कौन से खाते में जमा करते हैं, पूछो ना। मैंने पूछा, इनका जब खाता नहीं है, इनका पैसा
इनके पास आता है उसमें एक्स जो ट्विटर पर आरएसएस के अकाउंट से आया था कि हमने 7 करोड़ रुपए खर्च करके कोविड के पेशेंट्स को मदद की। उस बात को लेकर मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, इन्होंने कौन से खाते में से खर्च किया है उसकी जानकारी मुझे दीजिए, अन्यथा इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये ठग रहे हैं। राम मंदिर में हमारी चढ़ोतरी थी, वो लूट रहे हैं और उसमें आरएसएस चुप है। विश्व हिंदू परिषद का एक भी बयान नहीं आया। छोटे छोटे कार्यकर्ता 100,000 1500 रुपये जो 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह पाने वालों को तो जेल भेज दिया, और उसको चंपत राय को क्यों नहीं भी जेल भेजा? अनिल मिश्रा को जेल क्यों नहीं भेजा जो पैसा खा रहे थे? और वहाँ का जो गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है उसको जेल क्यों नहीं भेजा? ये सब मिलीजुली बात है। और हमने तो चंदा पहले से दिया हुआ भगवान राम मंदिर को, पहली बार भी दिया, दूसरी बार भी दिया, और अब चूंकि खुलेआम इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं वकीलों से राय ले रहा हूं और मैं खुद जाकर इसके खिलाफ अपना मुकदमा दायर करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूसीसी लागू होने जा रहा है इसमें, मतलब यूसीसी का हम विरोध करते हैं। यूनिफाइड सिविल कोड क्या जब तक सभी समाज और धर्म के लोगों से चर्चा न हो जाए तब तक इसको लागू नहीं करना चाहिए। मोहन यादव ने बोला 9 लाख के लगभग लोगों से फीडबैक मिला है और अरे कौन पॉजिटिव फीडबैक है। अरे देखो, ये सब फर्जी काम करना आरएसएस खू आता है, ये टोटल फ्रॉड है। वो 9 लाख की सूची दे दो, हम पता लगा लेंगे उनसे।